दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 52 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 53 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और अगर आपने पिछले 52 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों परीक्षा नजदीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 53 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल्य। ठीक है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति अर्थ है इसका, इस शब्द का है वो प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गल्फ स्ट्रीम है। बताइए गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो दोस्तों ये एक गर्म महासागरीय धारा है। तो दोस्तों ये एक उष्ण महासागरीय धारा ऑप्शन में दे रखा है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ज्वालामुखी के कीप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के कीप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा वाताग्रोह का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा वाताग्रोह का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अस्थायी वाताग्रह। ठीक है, मैं आपको बताऊं वाताग्रह 4 प्रकार के होते हैं, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह, स्थायी वाताग्रह और संशोधित वाताग्रह। तो यहाँ पर अस्थायी वाताग्रह का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। बताइए, नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचित प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। तो वो कार्यक्रम कौन सा है? तो वो कार्यक्रम है दोस्तों स्वीप कार्यक्रम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वीप कार्यक्रम। ठीक है, ये झारखंड से शुरू किया गया था 2009 में। नेक्स्ट आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, रडार के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है? बताइए, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, रडार के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आयन मंडल। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, आयन मंडल। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का शिकायत प्रबंधन प्रणाली का ऑनलाइन पोर्टल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का शिकायत प्रबंधन प्रणाली का ऑनलाइन पोर्टल है। तो वो ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो वो है ई बाल निदान। ई बाल निदान। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। तो दोस्तों ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर का प्रश्न है, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो दोस्तों ये प्रकट होती है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेरू के तट पर, पेरू के तट पर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेरू के तट पर। नेक्स्ट 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भूकंप मूल वह स्थान होता है। बताइए भूकंप का मूल स्थान कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप का मूल स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
याद रखना। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बताइए, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें वैदिक धर्म ने। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वैदिक धर्म ने। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें नगर पंचायत, ये नहीं है। बाकी नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी शब्द उनालो का हिंदी अर्थ निम्न में से क्या है? उनालो किसको बोलते हैं दोस्तों? उनालो बोलते हैं सर्दी का मौसम है उसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर निगमों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 13 है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जहां पर दोस्तों जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहां नगर निगम की स्थापना है वो की गई है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? बताइए कौन से आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन तीनों आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, कहां से मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो से। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लघु हिमालय के निम्न ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है? लघु हिमालय के निम्न ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे कि कश्मीर में मर्ग है, गुलमर्ग, सोलमर्ग, ठीक है, तो सोनमर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 110 नंबर का प्रश्न है, छात्र के अधिगम के अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए? बताइए, छात्र के अधिगम में अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उचित उपचारात्मक उपाय। उचित उपचारात्मक उपाय के बारे में बाद में करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है बांगर। ठीक है, राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बांगर कहलाती है दोस्तों। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्वारीय वन की। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्वारीय वन की। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? समान नागरिकता संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही असमता या
सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो उनको हटा सकता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो रहेगी 2026 तक। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राजस्थान विधानसभा में 200 सीट है, ठीक है, तो 2026 तक वो ऐसे ही रहेगी, उसको बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा, इसी कारण विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ठीक है, वही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? बताइए, कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए, भारत में गेहूं के 3 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बताइए, आधुनिक इतिहासकार कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था? किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था वीडी सावरकर ने। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीडी सावरकर ने। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 121 नंबर का प्रश्न है, कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है राजतरंगिणी। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजतरंगिणी। 122 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है ये किया गया था आलवार संतों के द्वारा। आलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो किया गया था। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? सही अवरोही क्रम में है। तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है? जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह युग्म कौन सा है? तो दोस्तों वह युग्म है भरतपुर धौलपुर, ठीक है। भरतपुर धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये नदियों द्वारा लाई गई बारीक उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था? राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था वह स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वह स्थल है गणेश्वर। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गणेश्वर, ठीक है। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। पोमचा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये महिलाओं की विशेष ओढ़नी होती है दोस्तों ये, ठीक है। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? दोस्तों उसका नाम था
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो यहाँ पर G.A. ग्रियर्सन दे रखा है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है वो क्या है? तो दोस्तों वो है 1951 से 1956, ठीक है, 1951 से सॉरी 1952 से 1957, ये राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है, और ये कांग्रेस विधायक थे झुंझुनू से। उस समय राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 129 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों किसने भाग लिया? तो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रसिद्ध है टोंक की। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोंक की। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, दाऊदी बोरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों डूंगरपुर में गलियाकोट के अंदर सैयद फखरुद्दीन की मजार है, वहां पर ही दोस्तों दाऊदी बोरा संप्रदाय के हजारों लोग हैं वो उर्स के दौरान नमाज अदा करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित है मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो कौन से लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा गांव, नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है मल्लीनाथ जी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? बताइए, कक्षा 7 की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे उपयुक्त उपकरण है वो होगा दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है तुलनात्मक चार्ट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ये अवबोध के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के नाते दोस्तों आप क्या करेंगे? दोस्तों छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 128 नंबर का प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा
कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें विचारोजनक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? बताइए कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है, लेकिन डाटी नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य नहीं है, यानी कि तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तत्वाद्य यंत्र है पूछा है, ठीक है। तो ये बाकी तो देखिए पुंगी फूंक से बजाई जाती है, यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है, जंतर है वो दोस्तों तत्वाद्य यंत्र है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नारायणी देवी ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नारायणी देवी ने। 142 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिनोटा है, बिनोटा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों बिनोटा बोलते हैं दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा बोलते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा था? दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसे भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सैयद हासिम ने, सैयद हासिम को भेजा था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सैयद हासिम को भेजा था। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 144 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराध्याय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाय भी कहा जाता है? मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराध्याय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाय भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अजीत सिंह का लालन पोषण किया था दोस्तों पन्नादाय ने, ठीक है, गोरादाय ने, ठीक है, उसको मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है, गोरादाय को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अहिरवाटी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रिट भर्ती के नाम से अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास है वो देखने को मिलेगी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन क्लासों को जरूर देखें और उन क्लासों का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 146 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ से दीक्षा है वो दोस्तों किसने ली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? तो वो है जाम्बोजी ने। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जाम्बोजी ने। 147 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बताना चाहती है, उसे मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए, बताइए। एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बताना चाहती है, उसे मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए। तो दोस्तों कौन सा मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संसार भौतिक का, यानी कि भौतिक संसार का मानचित्र है वो लेना चाहिए। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक समानता पढ़ाते समय शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? सामाजिक समानता पढ़ाते समय शिक्षक का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त उपागम है वो होना चाहिए दोस्तों
समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। इतिहास की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत से स्रोत दिए गए हैं विद्यार्थियों को अन्य स्रोतों पर कार्य करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इसलिए दिए गए हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विद्यालय में निबंध प्रकार के प्रश्नों के बावजूद वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि दोस्तों छात्रों को समय के महत्व को बताने के लिए। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के दोस्तों 1 से 30 तक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन है वो 30 प्रश्न हिंदी के, 30 प्रश्न संस्कृत के, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? बताइए मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मानक है। मानक है ये दोस्तों मूल्यांकन का प्रकार है वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डिसलेक्सिया के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिसलेक्सिया है ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये एक मानसिक अयोग्यता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके अंदर क्या होता है कि इस बीमारी में बालक शब्दों एवं अक्षरों को उल्टा पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों देखिए, स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व का समाज संबंधित वर्गीकरण किया और उसके 6 प्रकार बताए हैं, वैचारिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, ठीक है। तो यहाँ पे सुडोल का है वो नहीं है वर्गीकरण में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संतरित बातचीत है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें ये सावधानी नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? तो दोस्तों आवश्यकताओं को। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बिल्कुल ये मानसिक मंदता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी मानसिक मंदता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी मानसिक मंदता है। यहाँ पर देखिए, अंतरव्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो वो किसने किया? तो दोस्तों वो किया था सेम्यूअल क्रिक ने। सेम्यूअल क्रिक ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिवाद,
एवं समूहवाद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। तो दोस्तों आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो दोस्तों अपने आप में एक अंत, अपने आप में एक अंत। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो वो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है बालक के चिंतन का गणितीकरण। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है। इस संवृत्ति को कहा जाता है, इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है अनुकूलित उत्तेजना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। तो दोस्तों यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये आगमनात्मक तर्क का उदाहरण है। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो वो है दोस्तों एमएमपीआई। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बताइए, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये दिया था टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? बताइए, बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, प्राक टोली है, सवाल करने की आयु है, खिलौना आयु है, लेकिन अनुकरणीय आयु नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का समाधान करता है? विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का समाधान करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, जो किशोरावस्था है, ठीक है, ये दोस्तों वह काल है जो 12 से 18 वर्ष तक होता है। तो कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान? तो बाल्यावस्था है ये दोस्तों, बाल्यावस्था का जो समय है वो 6 से 12 वर्ष का होता है और किशोरावस्था का होता है 12 से 18 तक, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पूर्व अनुभव। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है वो कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है गार्डनर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, दिया था ये बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, सूचना
प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो दोस्तों श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो ये माना गया है दोस्तों रॉबर्ट स्टेनबर्ग को। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग की किस श्रेणी के छात्रों को ही दे होगी? राज्य सरकार द्वारा उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग की किस श्रेणियों के छात्रों को ही दे होगी? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बीपीएल, अनाथ, अंत्योदय कार्डधारक, विधवा के बच्चे, तलाकशुदा के बच्चे, विशेष योग्यजन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनिवार्य विशेष शिक्षा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देखिए फेलिक अवस्था है, एनल अवस्था है, लेटेंसी अवस्था है, लेकिन इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट आगे देखिए, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं दोस्तों निम्न उपलब्धि वाले। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संदर्भ में एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना गया है यदि भारतीय संदर्भ में एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना गया है यदि उसके दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण शक्ति दोनों कानों में हो। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी आर बर्किगम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, इन्होंने योगदान नहीं दिया दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगम समानता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? किसे सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एक समस्या की अवधारणा, ये नहीं है दोस्तों एक कदम। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे
मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन उपयोगी है तो दोस्तों मूल्यांकन एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की संपूर्ण प्रगति को जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की प्रगति जानने में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, जमात में करामात का अर्थ है। जमात में करामात का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एकता में ही शक्ति होती है। ठीक है, ये मुहावरा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एकता में शक्ति है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। बताइए ट्रेजेडी शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सीधा से मैं आपको बोलूं तो विदेशी शब्द है ये, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनोवर्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा मनोवर्तियां। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। देखिए गद्यांश से संबंधित 36 से 40 तक अपने को उत्तर देना है। ठीक है, मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट चल रहा हूं दोस्तों। देखिए हमारे सामने बहुत से लोगों के दृष्टांत है, रेखांकित पद है। हमारे सामने बहुत से लोगों के दृष्टांत है, रेखांकित पद है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे हैं वो रेखांकित है, हमारे जो शब्द है वो दोस्तों वो रेखांकित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए हमारे है, ये उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हंसी ठट्टा करके समय काटो वाक्य में आए है वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। बताइए, हंसी ठट्टा करके समय काटो वाक्य में आए है वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। तो दोस्तों है वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कंठ होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गद्यांश में आए भले बुरे शब्द में प्रयुक्त समास है। भले बुरे शब्द में समास है तो वो कौन सा समास है? तो दोस्तों भला और बुरा, यानी कि इसमें द्वंद्व समास है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों परमात्मा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाथल पीतल एवं धरती दोरारी के रचयिता कौन है? पाथल पीतल एवं धरती दोरारी के रचयिता हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कन्हैयालाल सेठिया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है तो वो है दोस्तों इसमें वर्णों की अधिकता। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्णों की अधिकता। नेक्स्ट 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुनीता के पिता ने बहुत कोशिश की कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए पर ऐसा न हो सका क्योंकि सुनीता पढ़ी लिखी नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। देखिए यहाँ पर ये विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अर्ध विराम चिन्ह है। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मारिया मोंटेसरी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारिया मोंटेसरी। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है तो वो कौन सा है? तो वो है निषेधात्मक वाक्य। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो वो होता है दोस्तों श्रवण लेखन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रवण लेखन। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है? दोस्तों
एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वो आत्मनिष्ठा नहीं है, बाकी वेदता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, ये तीनों है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए, यह विधि है। तो दोस्तों यह विधि है तो वो कौन सी है? तो यह विधि अनुकरण विधि है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुकरण विधि। आगे देखिए, दिन भर में कौन सा समास है? बताइए, दिन भर में कौन सा समास है? तो दिन भर में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है शब्द से वर्ण। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शब्द से वर्ण। 51 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? सस्वर वाचन का भेद नहीं है। देखिए सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं। एक दोस्तों देखिए वाचन के दो भेद होते हैं, एक सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, गहन वाचन। गहन वाचन है ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, रेडियो अधिगम सामग्री है। रेडियो अधिगम सामग्री है तो वो कौन सी है? दोस्तों रेडियो अधिगम सामग्री, रेडियो अधिगम सामग्री है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रव्य अधिगम सामग्री है ये। ठीक है, रेडियो के माध्यम से अपन सुन सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए, शिक्षक या बालकों के लिए साध्य नहीं वरन साध्य है, साधन है। साध्य नहीं वरन साधन है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है तो वो कौन सा है? तो वो है मेरा बड़ा भाई। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए गद्यांश से पढ़कर अपने को 56 से 60 तक उत्तर देना है। मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, हम बुरे हैं जब तक यह न समझने तब तक अच्छे नहीं हो सकेंगे। हम बुरे हैं जब तक यह नहीं समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकेंगे। इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? तो दोस्तों क्रिया के काल में किसका बोध होता है? तो दोस्तों हेतु हेतु मत भविष्यत काल का बोध होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण सामान्य काल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण सामान्य काल का उदाहरण है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जा रहे हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया शब्द है ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से गृहिणी, पत्नी, स्त्री आदि शब्दों का राजस्थानी भाषा में रूप होगा। निम्न में से गृहिणी, पत्नी, स्त्री आदि शब्दों का राजस्थानी भाषा में रूप होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धरानी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धरानी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से राजस्थानी व हिंदी शब्दों का सही विकल्प युग्म है। बताइए, निम्न में से राजस्थानी व हिंदी शब्दों का सही विकल्प युग्म है तो वो कौन सा है? दोस्तों देखिए, गेलो
रास्ता को बोलते हैं, रास्ता मार्ग को बोलते हैं, छीड़ बोलते हैं, भीड़ कम होना। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर ये गिराक का मतलब होता है नष्ट, गलत दे रखा है। ठीक है, गिराक का मतलब होता है ग्राहक। ठीक है, अब दोस्तों संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 61 से लेकर और 90 तक। ठीक है, अपठित गद्यांश दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए परेशान उपकराय इत्यतर रेखांकित शब्दे कारक विभक्ति का प्रयुते, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों उपकराय पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है वो प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और यह संप्रदान कारक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी एक वचनम। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मानव हिताय पदे प्रयुक्त समासय अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें मानवानाम हिताय, तो इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, परोपकाराय पदस्य उचित संधि विच्छेद वर्तते, सही उत्तर हो जाएगा इसमें पर प्लस उपकाराय, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि है इसमें। आगे देखिए, पिबंती इत्यत्र धातु लकारस्य संति, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए पिबंती धातु में कौन सा लकार है और कौन सी धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए पा तो धातु है और लट लकार है, इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एवं पदम गद्यांश से व्याकरणानुसारेण किम अस्ति, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एवं जो पद है ये व्याकरण के अनुसार दोस्तों अवयव है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयव पदम, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो धीमताम रिक्त स्थान पुरीयता सुक्ति निर्मापियत, यानी कि खालिस्तान अपने को भरना है। ठीक है, खालिस्तान में क्या आएगा वो बताना है दोस्तों, इसमें आएगा गच्छति, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गच्छति। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पद्य अस्मिन प्रयुक्तस्य छन्दस्य नाम लिखत, पद्य अस्मिन प्रयुक्तस्य छन्दस्य नाम लिखत, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें शार्दुल विक्रीडितम, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शार्दुल विक्रीडितम। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि इतस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्वम मया दर्श्यसे, त्वम मया दर्श्यसे, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूता भवंती, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्ता सर्वा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अभितय परितय समया निक्सा योगे का विभक्ति भवंती भवती, अभितय परितय समया निक्सा योग्य का विभक्ति भवती, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें द्वितीय। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, संस्कृता अध्यापनाय भंडारकर मतानुसारम का पद्धति उपकारिका बहुत, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें व्याकरण अनुवाद पद्धति ही, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्व अवयव से अर्थ अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है आने वाला कल, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कपीस इतस्य संधि विच्छेद किम, बताइए कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कपि ही प्लस ईस है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम,
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मुर्दा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, प्र प्लस स्तु प्लस लेप बराबर अत्र प्रत्यय युक्त पदम किम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रस्तुये। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, संस्कृत अध्यापक से अभिनम मित्रम अस्ति। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामपट। श्यामपट इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामपट है, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। श्यामपट अध्यापक का सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यत्र प्रश्नेषु दवो स्तंभो निर्मीयते एक अस्मिन स्तंभे एक तथ्यम भवति द्वितीय चाप्र है द्वयो तथ्यो परस्परम संबंध है भवति अत्र प्रश्नस्य प्रकार है भवति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मेलनम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मिलान करने वाले प्रश्न है। आगे देखिए, संस्कृते चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पठन कौशलम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षणम कतु शक्यते। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मूल्यांकनेन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकनेन। आगे देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लेखनम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेखनम। नेक्स्ट आगे देखिए, गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुखम यह साधन है, तो ये किसका? तो दोस्तों ये श्रवण कौशलस्य का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। देखिए पद्यांश से संबंधित उत्तर देना है 82 से 86 तक। ये पद्यांश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश से प्रयुक्त अलंकार है अधोलिखितेषु कह वर्तते। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अर्थांतर न्यास है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बृहत सहाय इत्यत्र प्रयुक्त कारक विभक्ति वर्तते। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चतुर्थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्वल्पोपि इतस्य संधि विच्छेद वर्तते। बताइए स्वल्पी में का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? इसका हो जाएगा स्वल्प है प्लस अपि, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मालानु षट्गण इतस्य समास विग्रह किम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें माला यहाँ अनुषट्गण। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महान दया अस्मिन पदे प्रयुक्त लिंग वर्तते। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग है, ठीक है। महानगा इस पद में दोस्तों स्त्रीलिंग है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स ग्रामस्य निक्सा तिष्ठति इति वाक्यम संशोधित। बताइए इस वाक्य को शुद्ध करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है स ग्रामम निक्सा तिष्ठति। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विद्यते कुंभोनगो वल्लभा इत्यत्र प्रयुक्त अलंकारमस्ति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भ्रांतिमान। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भ्रांतिमान। आगे देखिए, प्राथमिक माध्यमिक स्त्रेषु ऐसा विधि है नेव उपयुज्यते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दंडान्वय विधि है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अस्मिन श्लोके किम छंदः प्रयुक्तम। राइट आंसर हो जाएगा वो है शार्दूल विक्रीडितम। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शार्दूल विक्रीडितम। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको 53 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।